आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ पे हमारा माशाल्लाह आज वेदर बहुत नाइस था। आधी साइड पे आसमान के जो हैं वो बादल छाए हुए हैं और आधा जो है वो स्काई बिल्कुल क्लियर है। तो हमने सोचा कि जो प्लांट्स हमने अंदर रखे हुए थे किचन में उनको जो है वो बाहर लगा दिया जाए। तो हाँ जी, ये टमाटोज़ जो हैं इनको लगाया हुआ है, आज ही इनको लगाया है। और बल्कि आगे जाके आपको ये नज़र आएगा कि किस तरीके से लगा रहे हैं। ये पहले छोटे छोटे प्लांट हमने अंदर लगाए थे, तो अब इनके जब ये पत्ते निकले हैं तो हमने कहा कि चलो इनको बाहर लगा लेते हैं गार्डन में। तो ये माशाल्लाह और इंशाल्लाह सारे जो हैं वो टमाटोज़ लगेंगे। और इसी तरीके से रास्पबेरी, क्यूकम्बर, कोशिश तो है ये अभी अंदर पड़े हुए, इनको बाहर लेके गए थे। तो ये रास्पबेरी का जो है इसको इस तरीके से इसमें रखा है इस प्लांट में। थोड़ा सा वेदर और सही हो जाएगा तो फिर इसको इंशाल्लाह इसको भी ज़मीन में लगा लेंगे। रास्पबेरी लास्ट टाइम बहुत अच्छी माशाल्लाह हमारी जो है वो हुई थी। और ये है कि जी अब हम आते हैं अपने व्लॉग्स की तरफ। तो इंशाल्लाह आज हम रमज़ान की प्रिपरेशन बताएंगे कि टमाटोज़ जो हैं इसको मैंने पानी में भिगोया हुआ है। इनको अच्छी तरीके से वॉश करके इस तरह आप कट कर लें और फिर इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड करके आइस क्यूब्स ट्रे में डाल के फ्रीज़ कर लें, ताकि अगर आपको रमज़ान में खाना बनाना हो या टमाटोज़ जो है यूज़ करने हो तो आप एक क्यूब निकालें और यूज़ कर लें। इससे आपका टाइम काफ़ी सेव हो जाएगा। और ये है कि जिस तरीके से मैंने 2 ट्रे जो हैं वो बना के तो फ्रीज़ कर ली हैं। और जब ये अच्छे तरीके से जम गई थी ट्रे में, तो फिर मैंने इनको निकाल के इनके क्यूब्स जो हैं वो मैंने ज़िप लॉक बैग में डाल के रख दिए हैं, ताकि जितने भी क्यूब्स चाहिए हों कुकिंग के मिडल में तो फ्रीज़र से निकाल के 1 या 2 क्यूब या जितने भी हमें नीडेड हों वो निकाल के तो यूज़ कर लें। तो इस तरह आपकी लाइफ में काफ़ी मतलब टाइम आपको मिल जाएगा इबादत करने के लिए, क्योंकि रमज़ान का महीना है ही इबादत का, खाने पकाने का और ये सारी चीज़ों का नहीं है। लेकिन फिर भी चलें, अफ्तारी करनी होती है तो ये चीज़ें भी साथ साथ हैं। ये मैंने एलोवेरा जेल जो है इसके क्यूब्स काट के रख दिए थे कि इन केस अगर अल्लाह ना करे किसी को बर्न हो जाए, या वैसे आप अगर आपके स्किन पे आपने यूज़ करना हो तो आप लगा सकते हैं। अच्छा जी, तो ये मैं आलू बुखारे की चटनी बनाऊंगी। तो आलू बुखारे को मैंने रात को पानी में भिगो दिया था। अब एक सॉस पैन में मैंने पानी डाल के आलू बुखारे को रख दिया है। और ये है कि जी अब मैं इसके अंदर जो है इंशाल्लाह साथ साथ मसाले डालूँगी। तो ये सॉल्ट हस्बे ज़ायक़ा, साथ इसको थोड़ा सा हिला दिया है। साथ मैंने इसके पिसी हुई काली मिर्च डाली थी, ये बिल्कुल थोड़ी सी डालनी है, आप कह सकते हैं 1/4 टीस्पून। और मीठे के लिए मैंने खजूर डाली थी, आप चीनी या ब्राउन शुगर डाल सकते हैं। और अगर आप कुछ भी नहीं डालें तो पकाने के बाद आप हनी भी डाल सकते हैं। मैंने 2 खजूरें डाली थी और इस तरह मैंने खजूरें काट के रखी हुई थी, फिर इनको मैंने इसमें डाल के मिक्स कर लिया था। और साथ जो है मैंने 1/2 टीस्पून जो है वो चाट मसाला पाउडर डाला था। तो ये बड़ी मज़े की चटनी बनी थी। मैंने कहा चलो रमज़ान के लिए फ़्रेश चटनी बना के रख लेती हूँ, बाकी चटनियाँ तो रेडीमेड ले लेती हूँ। अब बादाम और ये वाइट तिल जो है ये भी पानी में भिगोए हुए थे, खसखस, तो इन सब चीज़ों को मैंने इसके अंदर डाल के अच्छी तरीके से हिला लिया था। खसखस और तिल जो हैं ये भी डाले थे। या आप अपनी हस्बे पसंद, अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं, ऐसे ऑप्शनल है। अगर आप नहीं आपको पसंद तो आप खाली बादाम डाल लें, या आप इसके बगैर भी चटनी बहुत मज़े की बनती है। तो साथ साथ हम आज के मैसेज की तरफ आएंगे। तो मैसेज हमारा ये है कि खाने की चीज़ों के अलावा हमें जो रमज़ान का मेन महीना है वो इबादत का होता है, और हमें यही सिखाया गया है कि इसमें हमें मतलब रमज़ान के महीने के अलावा भी बाकी महीनों में इबादत करनी है, अल्लाह को हर हाल में याद रखना है, और अपने खानों के साथ साथ गरीबों का भी ख्याल रखना है। तो जितना ज़्यादा हो सके आप गरीबों को भी जितना आपकी हैसियत है आप दें, तो इंशाल्लाह इस तरह आपके रिज़्क़ में भी बरकत होती है। तो हाँ जी, ये देखें चटनी हमारी ऑलमोस्ट रेडी है। इस तरह मैंने इसको जार में डाल के स्टोर कर लिया है।
तो सेकेंडली अब हाँ जी, अब ये खजूरें हैं, खजूरों की मैंने गुठलियाँ निकाल के इनको इस तरह रख दिया है। एक बॉक्स बना के रख दिया कि अगर इसमें हम कोई फिलिंग करना चाहें, कुछ लोग क्रीम भी डालते हैं, कुछ लोग बादाम डाल लेते हैं और कुछ लोग मिक्स जो नट्स होते हैं वो इस डाल के तो अफ्तारी में खाते हैं। ये मेरे पास चॉकलेट का जो एक बॉक्स है ये खाली पड़ा हुआ था, तो इसके अंदर मैंने इनको स्टोर करके रख लिया है। और इसी तरीके से अगर आपके पास कोई भी वेजिटेबल्स, अगर आपने चाइनीज़ बनानी हो या कोई भी वेजिटेबल आपने बनानी हो, तो आप उसको पहले से इस तरह बॉईल करके फ्रीज़ करके ज़िप-लॉक बैग में रख दें। ये काफ़ी टाइम तक ये सही रहते हैं। तो मैंने पीस, कैरेट्स जो है इनको बॉईल करके और ज़िप-लॉक बैग में रख दिया है। तो ये अदरक लहसुन है, अदरक लहसुन को भी छील के इसका पाउडर, इसको अच्छी तरीके से ग्राइंड करके तो इसकी पेस्ट बना के मैंने इसको आइस क्यूब ट्रे में डाला था और फिर क्यूब्स को इस तरह ज़िप-लॉक बैग में रख दिया है। तो ये जी मैंने धनिया और पुदीना जो है इनको अच्छी तरीके से वॉश करके पहले अखबार में रखा था, फिर मैंने इनको किचन टॉवल में रख दिया था ताकि इसका पानी अच्छी तरीके से खुश्क हो जाए। और जब ये बिल्कुल बिल्कुल ड्राई हो जाएगा तो इसको भी काट के स्टोर करूँगी मैं। तो धनिया के साथ मैंने पुदीना भी लिया था, मैंने कहा चलो धनिया पुदीने की चटनी भी बना के रख लूँगी। तो ये जी धनिया और पुदीना की चटनी भी अभी मैं बनाऊँगी, इसकी रेसिपी भी इसमें शेयर करूँगी। तो ये सारे छोटे छोटे काम हैं, इनको करने से ये है कि हमारे रमज़ान में इबादत के लिए काफ़ी टाइम हमें मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो इनको पहले मैंने पानी में भिगो दिया था और फिर इसको अच्छी तरीके से वॉश करके पुदीने को, धनिए को और बेबी स्पिनिच भी मैंने ली थी क्योंकि पकौड़ों में हम लोग स्पिनिच ज़रूर डालते हैं। बाज़-औक़ात पालक के पकौड़े बनते हैं, बाज़-औक़ात मिक्स वेजिटेबल के और कभी सादा। तो ये मैंने स्पिनिच को भी इसी तरीके से अच्छे तरीके से धो के ड्राई किया था और फिर इस तरह बारीक बारीक काट लिया था और फिर ज़िप-लॉक बैग में बंद करके इसको स्टोर कर लिया है। तो ये जी हमारी धनिया पुदीने की चटनी बनने लगी है। धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें हस्बे पसंद, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट ये आप डाल सकते हैं। साथ में मैं गार्लिक, लहसुन के जो है 1 या 2 जवे डाले हैं और ये थोड़ा सा मैं सॉल्ट डाल रही हूँ। सॉल्ट मैं इसलिए डाल रही हूँ कि अभी तो हम टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन रमज़ान में क्योंकि इफ्तारी से पहले हम लोग टेस्ट नहीं कर सकते, तो इसलिए इसका टेस्ट अभी पता होगा तो बाद में सिर्फ हमें योगर्ट मिक्स करके चटनी बना लेनी है। तो ये जी ज़ीरा भी मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ और ये पोमीग्रेनेट पाउडर जो है, अनारदाने का पाउडर, ये भी मैं हाफ़ टी स्पून जो है ये मस्त मैं चटनी में डालती हूँ। इसके साथ इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। आप टमाटर भी डाल सकते हैं, लेकिन फिर आप उसको स्टोर नहीं करेंगे अगर आपने टमाटर डाल के चटनी बनाई तो, क्योंकि उससे उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो ये जी हमारी सारी चीज़ें जो हैं ये ब्लेंडर में मैंने डाल ली हैं। इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड करके तो मैं आइस क्यूब ट्रेस में डाल के रख लूँगी और जब ये अच्छी तरीके से जम जाएंगी तो इनके क्यूब्स निकाल के इसको ज़िप-लॉक बैग में डाल के मैं फिर इसको फ्रीज़ कर लूँगी। तो ये माशाल्लाह चटनी हमारी रेडी है। तो ये जी क्यूब्स जो है इनको मैंने ज़िप-लॉक बैग में डाल के रख दिया है ताकि इंशाल्लाह रमज़ान में ये काम ना करना पड़े, 15-20 दिन ईज़िली गुजर जाएँ। और बेसन का भी ये जो है पैकेट, इसको निकाल के तो इसको मैंने इस तरह जार में डाल के रख दिया है ताकि जितने पकोड़े बनाने हों इसमें से निकाल के यूज़ हो जाएँ, क्योंकि इस तरह इजी रहता है। और एक इसके अंदर जार के अंदर मैंने बेसन डाल के तो मसाले भी डाल के रख लिए हैं ताकि जो है नमक, इसके पकोड़े रमज़ान से पहले मैं बना के एक दफ़ा ट्राई करूँगी कि इसका टेस्ट कैसा है, क्योंकि रोज़े के साथ हम लोग टेस्ट नहीं कर सकते, तो कभी नमक ज़्यादा रह जाता है और कभी कम हो जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो बेटर है कि सारे मसाले बेसन में डाल के पहले से स्टोर कर लिए जाएँ। तो इसमें मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पीसी हुई, अजवाइन, लाल मिर्चें, पिसी हुई लाल मिर्च और ये जी मैं सूखा धनिया पिसा हुआ, अगर आपके पास ज़ीरा पिसा हुआ है तो आप वो भी डाल सकते हैं। ज़ीरे का जो इसमें तवे पे हल्का सा आप इसको भून लेते हैं वो भी डाल लेते हैं। नमक, ये सारी चीज़ें डाल के मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी और इसके बाद एक दफ़ा मिक्स करने के बाद 1-1 स्पून में और डालूँगी, क्योंकि बेसन के लिहाज से 2 टीस्पून जो हैं वो मुझे मुनासिब लग रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली आप तो अपने टेस्ट के हिसाब से ही नमक, मिर्च और सारे मसाले डालेंगी। तो रमज़ान में इस तरह होगा कि इंशाल्लाह इफ्तारी के टाइम सिर्फ प्याज काटे,
कसूरी मेथी डाल के और स्पिनिच ऐड करके, या अगर स्पिनिच के बगैर बनाने हुए, अगर मिक्स वेजिटेबल वाले बनाने हुए, आलू के बनाने हुए या खाली पकोड़े बनाने हुए, तो इसको थोड़ा सा सोडा डाल के, कुछ लोग सोडा डालते हैं और कुछ जो है वो योगर्ट डाल लेते हैं, तो दोनों से पकोड़े बहुत मज़े के बनते हैं। और कुछ लोग कुछ भी नहीं डालते क्योंकि उनको ये है कि क्रिस्पी पकोड़े जो है वो पसंद होते हैं। तो ये जी 1 स्पून पहले मैंने डाला था और 1-1 स्पून मैं अब डाल रही हूँ, ताकि मिक्स करने में ईजी रहे, इसीलिए मैंने पहले 1 डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया था। तो ये इंशाल्लाह मेरा पकौड़ों का जो है मेरा सारा मिक्सचर रेडी हो जाएगा। तो अफ्तारी में ये होगा कि इसमें बस सोडा और स्पिनिच और ऑनियंस जो हैं वो ऐड करके मैं इंशाल्लाह पकोड़े फ्राई कर लूँगी। तो ये बहुत मतलब कारआमद टिप्स हैं, ये चीज़ें अगर आप पहले से कर लें तो इंशाल्लाह आपका रमज़ान बहुत इजी और सेफ़ गुजरेगा इंशाल्लाह, और आपको इबादत का बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। तो ये है कि ये सारे काम तो साथ के साथ होते हैं, हमें इफ्तारी में करने होते हैं, लेकिन इन कामों में हम फिर अपनी जो इबादत है वो थोड़ी कम कर देते हैं। तो ये देखिए मैंने लिख लिया था बेसन विद मसालास, ताकि मुझे याद रहे किस में मैंने मसालास डाले हुए हैं। इसी तरीके से वाइट चने, काले चने, इनको भी मैंने बॉईल करके तो ज़िपलॉक बैग में डाल लिया है। और ये मैं अपने फ्रीज़र का पोर्शन दिखा रही हूँ। ये मैंने रोल्स बना के भी इस तरह ज़िपलॉक बैग में रख दिए हैं। रोल्स की रेसिपी मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ, आप मेरे व्लॉग्स में चेक कर सकते हैं। और ये काले चने हैं, काले चनों को भी मैंने रात को भिगो दिया था और दूसरे दिन सुबह में मैंने इनको बॉईल करके काले और वाइट चनों को ज़िपलॉक बैग में डाल दिया था। हाँ जी, तो ये हरी मिर्चों की भी मैंने स्टिक्स उतार के तो इनको ज़िपलॉक बैग में रख दिया है, इस तरह ये ख़राब नहीं होती। और ये देखें जी, ये मेरे स्प्रिंग रोल्स और ये चने, ये सारे जो हैं अल्लाह का शुक्र है इंशाल्लाह ये रमज़ान के लिए रेडी हो गए हैं। तो दही वड़ा जो है ये भी मैं बना के तो फ्रीज़ कर लूँगी। ऐसे तो मूंग और माश की दाल के बनते हैं, लेकिन ये मैं इस तरीके से रमज़ान के लिए बना के रखती हूँ कि ये बहुत अच्छे रहते हैं। और ये है कि दही वड़ा के पैकेट जो है इसके अंदर में 1 टेबलस्पून जो है वो बेसन का और ज़ीरा, इसको मैं ऐड कर लेती हूँ। और इसको फिर अच्छे तरीके से, अगर आप चाहें तो आप और चीज़ें भी डाल सकते हैं, अगर आप स्पाइसी करना चाहें तो आप काली मिर्च या फिर लाल मिर्च डाल के तो इसको गर्म पानी के साथ जो है अच्छे तरीके से आप इसको मिक्स कर लें, क्योंकि गर्म पानी से जो है ये फुटकियाँ नहीं बनती। पहले इसको मतलब ड्राई में जो है पूरा इसका जो भी ये है मिक्सचर है इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। मैंने क्योंकि 2 पैकेट डाले थे तो इसलिए मैंने 2 टेबलस्पून डाले हैं, 2 टेबलस्पून बेसन डाला है। अगर आप 1 पैकेट का बनाएंगे तो आप 1 टेबलस्पून बेसन का डाल लें। बेसन पाउडर के साथ बहुत मज़े के और बहुत ही अच्छी टेस्ट के बनते हैं। और अगर आप नहीं भी डालेंगे तो वैसे ही गर्म पानी से इसको अच्छी तरीके से घोल के पकौड़े बनाएं तो वो भी ठीक रहते हैं। तो मैंने बेसन और थोड़ी सी काली मिर्च और ज़ीरा डाला था। अब मैं ये गर्म पानी के साथ अच्छे तरीके से हैंड बीटर के साथ इसको बीट कर लूँगी। और ये जी मेरा मसाला अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है, बल्कि हो रहा है, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। ये देखें आप, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं मिक्स करूँगी। और इसका बीटर जो है ना ज़्यादा सख्त होना चाहिए और ना ही नरम। सख्त तो होना नहीं चाहिए, मतलब बिल्कुल आपने इसकी जो इसका जो मिक्सर है ये आपने मीडियम बनाना है, ना इतना हार्ड और ना ही इतना ज़्यादा सॉफ्ट। तो रमज़ान में जितना भी हो सके चलते फिरते दुरूद शरीफ पढ़ें। पहले 10 रोज़ों की अलग दुआएं हैं, नेक्स्ट 10 रोज़े की जहन्नुम से बचाने की, और आखिरी 10 रोज़ों में इस्तग़फ़ार की। इस तरीके से इसकी एक तरतीब है। इंशाल्लाह मैं भी वो ज़रूर शेयर करूँगी कि पहला अशरा रहमत का है, हिदायत की दुआ करते हैं, फिर हम अल्लाह ताला से मग़फ़िरत करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे गुनाह माफ़ कर दे, और फिर हम अल्लाह से जहन्नुम की आग से पनाह मांगते हैं कि अल्लाह ताला हमें जहन्नुम की आग से बचा दें। तो खाते पीते या फिर चलते फिरते अफ्तारी की चीज़ें बनाते अब जितना भी हो सके ये छोटे छोटे अज़कार किया करें, क्योंकि अल्लाह के कलाम में बहुत बरकत है। और अगर आप ना कर सकें तो ये है कि आप अपने मोबाइल पे, टीवी पे आप लगा दिया करें तिलावत, ताकि घर में जितने भी बंदे बच्चे हैं, लोग हैं, सब सुने और उनको भी सवाब हो और उससे बरकत भी हो घर में। हाँ जी, तो ये मैं आप पकोड़े बनाने लगी हूँ, पकोड़े नहीं सॉरी, दही बड़े बनाने लगी हूँ। दही बड़े जो हैं ये मैंने इसका मिक्सर आपने देखा है, इसको मिक्स करके रख दिया था और मैंने फ़ौरन नहीं बनाए,
मैंने तकरीबन 10 से 15 मिनट इनको रखा था ताकि अच्छी तरीके से ये मिक्स हो जाए। फिर मैंने फ्राइंग पैन में ऑयल डाल के, तो जब थोड़ा सा ऑयल गर्म हुआ था तो इस तरीके से मैंने बड़े बना लिए थे। 2 से 3 पैकेट या जितना भी आपके घर में यूज़ होता है। ज़्यादा भी अगर आप बना लें तो मतलब अच्छा है, क्योंकि आप जिस तरह अफ्तारियाँ बनाते हैं तो उसमें ये होगा कि योगर्ट के अंदर योगर्ट को सारे मसाले मिक्स करके योगर्ट में, तो इनको गर्म पानी में डाल के नरम जब ये हो जाएं तो इसको मिक्स करके तो आप बड़े रेडी करके अपने अफ्तारियाँ अपने मोहल्ले में अपने फ्रेंड्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये जी हमारे बड़े बन रहे हैं और ये बहुत ही यम्मी बने थे, क्योंकि इसी दिन मैंने ख़ुद भी एक प्लेट बना के तो टेस्ट करके देखे थे, तो बहुत मज़े के थे। तो इस तरह ये देखिए बड़े रेडी हो गए हैं। इनको अभी मैंने एक प्लेट में टिश्यू पेपर रख के तो इसमें मैंने ये बड़े डाल लिए थे ताकि जो ऑयल है वो पेपर के ऊपर लग जाए और बड़े जो हैं वो इस तरीके से ये ड्राई होके बिल्कुल रेडी हैं। और इनको फिर मैंने जब ये ठंडे हो गए थे तो जिपलॉक बैग में डाल के रखा था। तो अब लेमन की तरफ आते हैं। लेमन का जूस वैसे तो मिलता है शॉप्स पे, आप लेमन के जूस निकाल के भी इसको आइस क्यूब्स में रख सकते हैं फ्रीज़ करके, लेकिन मेरे पास क्योंकि है था जूस तो मैंने बस लेमन को अच्छी तरीके से वॉश करके और इसको किचन टॉवल से ड्राई करके तो इसको मैंने जिपलॉक बैग में डाल के रख दिया था। इस तरीके से ये आप देख सकते हैं ये सब चीज़ें रेडी हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला बस आसानी करे मेरे लिए भी, आपके लिए भी, और अल्लाह ताला सबके खानों में बरकत डाले। कमेंट्स, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलिए और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।